हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। तो आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो सीरीज लाया हूं जो कि न्यू पैटर्न सीबीएसई के बेस पे है। तो इसमें हमने हर सब्जेक्ट का, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन, सभी सब्जेक्ट का जो न्यू पैटर्न का क्वेश्चन बना हुआ है जो पेपर में आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं, तो सभी चैप्टर का और आपको सीरीज वाइज प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं बेटा। और अगर आप इस पूरी सीरीज को, पूरे वीडियो के आप अगर अच्छे से ध्यान से पढ़कर लिखते हैं, लिख कर आप नोट करते हैं, तो 100% फुल मार्क्स की गारंटी है। तो आप पूरा लेक्चर वीडियो देखिए और जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूं बच्चा पार्टी। हमारा क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन CH3CHCl2 में ऐड करा हमने एक्वस KOH, इंटरमीडिएट आया और फिर X बना। हमें बताने कि X यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ये जो रिएक्शन है इसे कंप्लीट करते हैं। देखो CH3CH और Cl2, ठीक है। इसमें जब हम एल्कोहलिक KOH डालते हैं, ठीक है, तब इंटरमीडिएट क्या बनता है, CH3CH, यहाँ से Cl हटेगा और 2 OH लगेंगे, ये इंटरमीडिएट है। ठीक है, फिर ये फाइनली क्या बन जाएगा, CH3CHO। ठीक है, यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा और ये बनेगा CH3CHO। तो फाइनल हमारा क्या है, X क्या है, CH3CHO, यानी कि A हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन CH3CH2I एल्कोहलिक KOH X बना, उसके बाद Br2 ऐड करा तो Y बना, फिर उसमें KCN ऐड करा तो Z बना। तो हमें बताना कि इसमें Z क्या है। ठीक है, तो पहले तो इस इक्वेशन रिएक्शन को लिख लेते हैं अच्छी तरह। तो उसने बोला क्या, CH3CH2I, उसमें हमने क्या ऐड करा है, एल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारा X है। इसमें जब हम Br ऐड करेंगे, Br2, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 Br। ठीक है, अब जब हम इसमें KCN ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 और CN। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, Z। ये हमारा Z है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये रहा CN, CH2 CN। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है, B। ठीक है, रिएक्शन को पूरा करना आपको, बस स्टेप्स याद रखने कि कहाँ पे क्या डालने पे क्या होता है। जैसे यहाँ पे एल्कोहलिक KOH डाला तो यहाँ से H2I निकल गया। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, फिर हमने Br ऐड करा, फिर 2 Br ऐड हो गए। ठीक है, ऐसे ही आप याद रखना। हमारा क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन CH3CHBr एल्कोहलिक KOH ऐड करा है और साथ में परऑक्साइड ऐड करा है, X बना है। उसमें फिर HBr और एसीटोन ऐड करा है, Y बना। उसको फिर हमने NaI से रिएक्ट करवाया तो Z बना। हमें बताना है कि Z क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। तो ये था CH3CHBr, उसमें हमने ऐड करा एल्कोहलिक KOH और परऑक्साइड साथ में। ठीक है, तो जब हमने इसका रिएक्शन करवाया तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी हमने आगे रिएक्शन करवाई किससे, HBr और एसीटोन से, सॉरी, अब ये HBr परऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, CH3CH2Br। ठीक है, अब इसको हम आगे रिएक्ट करवाएंगे, किससे,
Na से, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2I। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, CH3 CH2 CH2I, यानी कि A। ठीक है, A हमारा आंसर है। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव इथेनॉल विद एक्वस KOH। वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक्वस KOH के साथ मिलके हमें इथेनॉल एज अ प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो देखो इसका आंसर होगा C। कैसे, देखो C हमारा क्या है, 1,1,1 डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, CH3 CHCl2 1,1 डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, इसको हमें किसके साथ कराना है, एक्वस KOH। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा CH, यहाँ पे 2 OH लग जाएंगे। ये पूरा हमारा जो कंपाउंड है अनस्टेबल होगा, तो ये आगे क्या बन जाएगा, CH3CHO, यानी कि इथेनॉल। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही है, हमारा आंसर है C। हमारा क्वेश्चन है 2-phenyl 2-chloropropane ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक KOH गिव्स मेनली। ठीक है, तो हमें बोला है कि जब हम इसको एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहले तो ये लिख लेते हैं क्या है, 2-phenyl 2-chloropropane। ठीक है, तो ये होगा बेंजीन CH3 Cl CH3। ठीक है, ये क्या हमारा 2-phenyl 2-chloropropane। ठीक है, तो इसको हमने रिएक्ट करा किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो एल्कोहलिक KOH के साथ मिलके ये क्या करेगा, HCl रिलीज कर देगा, यहाँ से HCl निकाल देगा, एसिड निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, ये CH3 और हमारा बेंजीन यहाँ पे फिनाइल। तो ये हमारा प्रोडक्ट आएगा, इसका क्या नाम होगा, 2-phenyl प्रोपीन। ठीक है, 2-phenyl प्रोपीन। तो 2-phenyl प्रोपीन हमारा क्या है, A है, तो A हमारा आंसर है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है Cl2 reacts with CS2 in the presence of AlCl3 to form। तो इसने बोला है कि CS2 और Cl2 रिएक्ट करते हैं आपस में हीट और AlCl की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, CCl4 प्लस H2Cl2। ठीक है, इसको बैलेंस कर ले तो यहाँ पे 3। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CCl4। ठीक है, तो CCl4 यानी कि B, तो B हमारा करेक्ट आंसर। हमारा क्वेश्चन है CX बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन। CX बॉन्ड बोल रहा है कि किसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, X यहाँ पे हमारा हेलोजन है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि CX बॉन्ड किसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनमें से। तो इसका आंसर होगा हमारा CH3F। क्यों, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। जितनी ज़्यादा हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका बॉन्ड होगा, इसका मतलब तभी उसमें हाई डिसोसिएशन एनर्जी लग रही है। तो इसका मतलब है C हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडेशन होने पर हमें बेंजोइक एसिड देगा। तो देखो इसका आंसर होगा बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, क्यों, देखो बेंजाइल क्लोराइड जो है, जो साइड चेन जो ऑक्सीडाइज हो जाती है, जब उसकी बेंजाइल क्लोराइड की जब साइड चेन ऑक्सीडाइज होती है तो वो क्या देता है, COOH ग्रुप देता है, तो वो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, D। हमारा क्वेश्चन है आइडोइथेन रिएक्ट विथ सोडियम इन ईथर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। हमें बोला है कि आइडोइथेन जब रिएक्ट करेगा सोडियम से ईथर में तो वो प्रोडक्ट क्या बनाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें
रिएक्शन करके देखना पड़ेगा। तो रिएक्शन कैसे होगा, C2H5I आइडोइथेन रिएक्ट्स विद सोडियम एंड ईथर I2CH5, तो ये रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये क्या है, वो 1 2 3 4, यानी कि क्या होगा हमारा, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन हमारा आंसर। हमारा क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद NaOH टू गिव। उसने बोला क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है हमारा, CHCl3 प्लस NaOH के साथ रिएक्ट करवाना है। तो ये जब इससे रिएक्ट होगा तो क्या देगा, HCOONA प्लस NaCl और साथ में वाटर। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, डी। हमारा क्वेश्चन है when ethyl iodide and N-propyl iodide are allowed to react with sodium metal in ether, the number of alkanes that could be produced is। वो बोल रहा है कि इथाइल आयोडाइड और N-propyl iodide जब हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम मेटल के साथ ईथर में, तब जो नंबर ऑफ एल्केन्स बनेगा वो कितना होगा, वो होगा 3 एल्केन्स, यानी कि सी हमारा आंसर है। क्यों, क्योंकि उसमें 3 प्रोडक्ट बनते हैं, पेंटेन, ब्यूटेन और हेक्सेन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन रिएक्ट्स विद मेटालिक जिंक टू फॉर्म। हमें इसको मेटालिक जिंक के साथ रिएक्ट कराना और बताना प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो ये 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन कैसे लिखेंगे, प्रोपेन CH2 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 1,3 यानी कि Br यहाँ पे और यहाँ पे, तो 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन हो गया। इसको रिएक्ट कराना है Zn साइक्लाइजेशन करेंगे इसकी। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा प्रोडक्ट, ये हो जाएगा CH2 CH2 CH2, ठीक है, प्लस Zn Br2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, साइक्लोप्रोपेन। इसको क्या बोलते हैं हम, साइक्लोप्रोपेन। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, सी साइक्लोप्रोपेन। हमारा क्वेश्चन है CH3 thrice CmgBr ऑन ट्रीटमेंट विद D2O गिव्स। तो यहाँ पे इसको इसके साथ रिएक्ट करवाना है, तो क्या होगा देखो, CH3 thrice MgCl प्लस DOD, तो ये हो जाएगा CH3 thrice CD प्लस MgODBr। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, CH3 thrice CD, यानी कि ए हमारा आंसर है। हमारा क्वेश्चन है द पॉसिबल नंबर ऑफ एनेंशियोमेरिक पेयर्स दैट कैन बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन इज। वो क्या होगा हमारा, ए 2 होगा, क्योंकि आउट ऑफ 4 जो 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स पॉसिबल होंगे जिसमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो इसीलिए 2 पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स पॉसिबल है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है इन द रिएक्शन ऑफ पी क्लोरोटोलिन विद KNH2 इन लिक्विड NH3 द मेजर प्रोडक्ट इज। हमें बोल रहा है कि इसका रिएक्शन KNH2 लिक्विड में NH3 के साथ में मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, तो इसका आंसर होगा हमारे पास बी, यानी कि M29। क्यों, जो बेंजीन फॉर्म होगा इंटरमीडिएट के बेंजीन जब फॉर्म होगा इंटरमीडिएट के तौर पे, तो वो जो है वो एक स्टेबल कार्बन आयन देगा। जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा M पोजीशन पे, फिर होगा P पोजीशन पे। ठीक है, तो इस वजह से जो M टोरिडीन है वो हमारा आंसर होगा। हमारा क्वेश्चन है
ब्यूटेन नाइट्राइल में बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, मैं बोला कि ब्यूटेन नाइट्राइल को प्रिपेयर कैसे, हीटिंग से प्रिपेयर कर सकते हैं कैसे। तो ब्यूटेन नाइट्राइल क्या होगा हमारा, देखो CH3 CH2 CH2 Cl प्लस KCN, ठीक है। इन दोनों को जब हम हीट करेंगे तो हमारा बनेगा ब्यूटेन नाइट्राइल, यानी कि CH3 CH2 CH2 Cn। ये हमारा क्या है, ब्यूटेन नाइट्राइल। और ये हमारा D यानी कि प्रोपाइल क्लोराइड। ये क्या है, प्रोपाइल क्लोराइड को हम KCN के साथ जब हीट करेंगे तब हमारा ब्यूटेन नाइट्राइल बनेगा, यानी कि D हमारा आंसर है, प्रोपाइल क्लोराइड विथ KCN। हमारा क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग ग्रुप्स, ये हमें कुछ दे रखे हैं कॉन्जुगेट बेसिस, द ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है। तो हमें बोल रहे लीविंग ग्रुप एबिलिटी। अब देखो जो वीकर बेस होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। जो भी वीकर बेस होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो एसिडिटी कैसे डिक्रीज करती है, किस ऑर्डर में डिक्रीज करेगी, वो होगा CF3SO2OH, ठीक है। इससे कम होगी MESO2O नेगेटिव की, इससे कम होगी ACOH की, और सबसे कम होगी MEOH की, ठीक है। तो ये है एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये हमारा एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो बेसिसिटी कॉन्जुगेट बेस, इनके जो कॉन्जुगेट बेस होंगे उनकी जो बेसिसिटी होगी वो क्या होगी, इसके रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि क्या होगा, CF3SO2O नेगेटिव 4 और MESO2O नेगेटिव 3, फिर ACO नेगेटिव 1 एंड MEO नेगेटिव 2, ठीक है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑर्डर हमारा क्या हुआ, B, 4 3 1 2। हमारा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ 2-chloro-2-phenyl-ethane in toluene mesmerizes slowly in the presence of small amount of SbCl5 due to the formation of, हमें बताना है कि किस चीज़ की फॉर्मेशन की वजह से रेस्मराइज हो रहा है वो स्लोली। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जो SbCl5 है वो रिएक्ट करेगा 2-chloro-2-phenyl-ethane के साथ, जो कि कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनाएगा। अब ये प्लेनर है और इसमें अटैक होगा SbCl6 नेगेटिव या फिर Cl नेगेटिव का, वो ऊपर या नीचे दोनों तरफ से हो सकता है, ठीक है, जिनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी ऑफ फॉर्मिंग रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। तो आपको मैं एक बार केमिकल रिएक्शन दिखा देता हूँ। तो CH3CHCl और C6H5, ठीक है, ये है हमारा आइसोमर, ठीक है। रिएक्ट हो रहा है SbCl5 या फिर SbCl6 नेगेटिव, ठीक है। तो रिएक्ट हुआ तो ये CH3 माइनस CH पॉजिटिव बना देगा C6H5, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये हमारा प्लेनर कार्बोकटायन है, ठीक है। ये जो है हमारा प्लेनर कार्बोकटायन है, इसका रिएक्शन होगा यहाँ पे क्या आएगा, SbCl6 नेगेटिव या फिर Cl नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये बना देगा प्लस माइनस 2-chloro-2-phenyl-ethane, ठीक है, जो कि होगा एक रेसमिक मिक्सचर। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, कार्बोकटायन, यानी कि D। यहाँ पे कार्बोकटायन बन रहा है, तो इसी वजह से। हमारा क्वेश्चन है, 1-chlorobutanone ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटैश गिव्स। तो हमें बोलना है कि बताना है कि इसका रिएक्शन जब अल्कोहलिक पोटैश होगा तो क्या देगा वो। तो 1-chlorobutane यानी कि CH3CH2CH2CHCl, ठीक है। इसका रिएक्शन हुआ किससे,
अल्कोहलिक KOH से अल्कोहलिक पोटैश, तो ये देगा हमारे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl और साथ में H2O। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, ब्यूट 1-इन। ठीक है, ये हमारा बनेगा ब्यूट 1-इन। तो हमारा आंसर क्या होगा, ब्यूट 1-इन यानी कि A। ठीक है, तो A हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा क्वेश्चन है SN1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स लीड टू। जब एल्काइल हैलाइड्स का SN1 रिएक्शन होता है तो वो क्या बनता है, ये बताना है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है या फिर रेसिमाइजेशन होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, फिर इनमें से कुछ नहीं होता। तो देखो, जब SN1 प्रोसीड होता है, SN1 प्रोसीड किसी वजह से होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेनर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। जो एक कार्बोकैटायन बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है जो प्लेनर होता है, उसकी फॉर्मेशन की वजह से जब उसकी फॉर्मेशन होती है कार्बोकैटायन की, उसमें वो उसमें अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, जिसकी वजह से जो दोनों साइड है वहाँ पे एक रेशमिक मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, इस रेशमिक मिक्सचर की वजह से उसमें क्या हो जाता है, रेसिमाइजेशन हो जाता है उसमें। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा बी, रेसिमाइजेशन। हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी मोनोक्लोरोब्यूटेन्स विल बी पॉसिबल ऑन क्लोरीनेशन ऑफ एन ब्यूटेन। देखो, क्लोरीनेशन ऑफ एन ब्यूटेन कर रहे हैं, तो वो पूछ रहा है हाउ मेनी मोनोक्लोरोब्यूटेन विल बी पॉसिबल ऑन क्लोरीनेशन ऑफ एन ब्यूटेन, यानी कि कितने मोनोक्लोरोब्यूटेन पॉसिबल है जब हम क्लोरीनेशन करेंगे एन ब्यूटेन की। ठीक है, तो CH3 CH2 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 Cl। ठीक है, तो जब हमने इसे करा क्लोरीनेशन CH3 CH2 CH3 Cl, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, हाउ मेनी मोनोक्लोरोब्यूटेन विल बी पॉसिबल ऑन क्लोरीनेशन ऑफ एन ब्यूटेन, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आएंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या है, बी। ये हैं वो दो प्रोडक्ट जब हम एन ब्यूटेन की क्लोरीनेशन करेंगे। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से किसकी सबसे हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी है। तो देखो, CH3 नेगेटिव जो है वो कॉन्जुगेट बेस है CH4 का, जो कि एक्सट्रीमली वीक है। ठीक है, जो CH4 होगा वो एक्सट्रीमली वीक है, तो CH3 नेगेटिव जो होगा वो उसकी हाईएस्ट सबसे न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। तो हमारा आंसर क्या है, CH3। क्यों, क्योंकि वो कॉन्जुगेट बेस है CH4 का जो कि एक्सट्रीमली वीक है। हमारा क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स फॉर SN2 रिएक्शन इज। हमें बोला कि SN2 रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी जो होगी वो उनका ऑर्डर क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, जो देखो रिएक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे CX बॉन्ड जो होता है वो CX बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, अब देखो जो अल्काइल हैलाइड होगा उनमें जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उनकी रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, डी। क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा, जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम है, तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड डू नॉट गिव एंटी मार्कोनिकोव एडिशन टू एल्कीन्स बिकॉज। अब वो बोल रहा है कि जब प्रेजेंट पेरोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, जो हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड होते हैं वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोव एडिशन नहीं करते एल्कीन्स में। क्यों, क्योंकि इसका आंसर है सी, वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ इज
एक्सोथर्मिक इन बोथ द केसेस, ठीक है, सॉरी एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि वन ऑफ द जो स्टेप्स हैं उनमें वो क्या होगा, एंडोथर्मिक, ठीक है, जो दो केसेस में, दोनों में। हमारा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2BrClFi इज। हमें बोलना है कि कितने आइसोमर्स होंगे इस कंपाउंड के। तो देखो स्ट्रक्चर बनाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कितने होंगे। देखो C डबल बॉन्ड क्या है, C2BrClFi, ठीक है, तो C2ClBrIFi, ठीक है, ये होगा पहला। दूसरा अगर मैं बनाऊँ तो C डबल बॉन्ड IBrClF, ठीक है, ये होगा सेकेंड। थर्ड अगर बनाऊँ मैं तो ये होगा C डबल बॉन्ड ClIBr और F, ठीक है, ये होगा थर्ड आइसोमर। और C डबल बॉन्ड BrFI और Cl, ये होगा फोर्थ वन। और बनेंगे तो और दो बनेंगे इसके, यानी कि टोटल 6 आइसोमर्स बन सकते हैं। देखो C डबल बॉन्ड BrClI और F, ये होगा हमारा फिफ्थ आइसोमर। और C डबल बॉन्ड BrClI और F, ये होगा हमारा सिक्स्थ आइसोमर। तो देखो 6 के 6 आइसोमर मैंने आपको बना के दिखा दिए, उनके स्ट्रक्चर कैसे होंगे। तो हमारा आंसर हमारे सामने है D, 6 आइसोमर बन सकते हैं इसके, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस बाय। उन्होंने बोला आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो है वो हाइड्रोलिसिस किस मैकेनिज्म से होगा। तो देखो जो यहाँ पे हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है वो क्या है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा। तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है वो SN1 और SN2 मैकेनिज्म से जा सकते हैं, यानी कि C, ठीक है, SN1 और SN2 मैकेनिज्म से जाएगा। हमारा क्वेश्चन है ऑन वार्मिंग विद सिल्वर पाउडर क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू। क्लोरोफॉर्म को वार्म करेंगे सिल्वर पाउडर के साथ तो वो क्या बन जाएगा, ठीक है, तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस सिल्वर Cl3CH, ठीक है, 6 होगा ये। इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तो ये बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस AgCl, यानी कि क्या बनेगा ये, सॉरी AgCl, यानी कि क्या बनेगा, एसिटिलीन। ये हमारा क्या है, एसिटिलीन, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या है, A। हमारा क्वेश्चन है अ कंपाउंड विच विल फॉर्म एन ऑफेंसिव स्मेल व्हेन हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक पोटैश। उसने बोला कि अ कंपाउंड विच विल फॉर्म, हमें ये बताना है कि कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा जब जिसकी ऑफेंसिव स्मेल है जब उसे क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक पोटैश के साथ हीट किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर होगा A C2H5NH2, ठीक है, क्योंकि जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं वो आइसोसाइनाइड बनाते हैं, ठीक है, जिनकी स्मेल जो होती है ऑफेंसिव होती है बहुत ज़्यादा। तो हमारा आंसर होगा A। हमारा क्वेश्चन है द मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल अमंग द फॉलोइंग इज, ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल है वो इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है, CH3O नेगेटिव, ये हमारा सबसे रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल है। क्यों, क्योंकि जितना स्मॉल साइज होता है न्यूक्लियोफाइल का उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव होता है, और इन सब में सबसे छोटा साइज CH3O नेगेटिव का ही है, ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल यही है। हमारा क्वेश्चन है अल्काइल क्लोराइड ऑन
डिहाइड्रोक्लोरिनेशन गिव्स, उसने बोला अल्काइल क्लोराइड को जब हम डिहाइड्रोक्लोरिनेशन करेंगे तो वो क्या देगा। तो एक मैं रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। तो इसको क्या करना, डिहाइड्रोक्लोरिनेशन एल्कोहलिक KOH, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और क्या देगा KCl प्लस H2O वाटर, ठीक है। ये क्या हमारा प्रोपेडीन, तो हमारा आंसर क्या होगा A प्रोपेडीन, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है when 2-chloro-2-methyl-butane is heated with alcoholic KOH the possible products are, तो हमें पूछ रहा है कि जब 2-chloro-2-methyl-butane को हीट करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ तो जो पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो ये दे रखे हैं कुछ, इनमें ये कुछ पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे, तो हम रिएक्शन करके देख लेते हैं। तो रिएक्शन करते हैं, एक सेकेंड। CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH और साथ में हीट, ठीक है। तो ये क्या देगा हमारे पास CH3 सॉरी इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3, ठीक है। और साथ में ये क्या देगा प्लस, ये देगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो ये देखो क्या दिया, क्या क्या प्रोडक्ट दिया, CH2 CH3 CH2 CH3 और CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा फर्स्ट, ये वाला हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है। C पे CH3 ट्वाइस और डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। और ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, सेकंड वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड वाले प्रोडक्ट इसमें रिएक्शन में ऐड हो रहे हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या है ई, जिसने बोला कि फर्स्ट और सेकंड हमारा प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये पैसेज वाला है, पहले पैसेज पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पैसेज में क्या बोल रहा है, अ क्लोरो कंपाउंड A ऑन रिडक्शन विद ZnCu एंड इथेनॉल गिव्स द हाइड्रोकार्बन B विद 5 कार्बन एटम्स। तो वो क्या बोल रहा है, अ क्लोरो कंपाउंड जिसे हम A बोल देते हैं, जिसकी रिडक्शन जब हमने करी ZnCu और इथेनॉल के साथ तो उसने हाइड्रोकार्बन B दिया जिसके पास 5 कार्बन एटम्स थे, ठीक है। अब व्हेन A is dissolved in dry ether and treated with sodium metal, it gave 2255 a tetramethyl हेक्सेन। यानी कि जब A को हमने डिसॉल्व करा ड्राई ईथर में और उसे ट्रीट करा सोडियम मेटल के साथ, जब हमने A को रिएक्ट करवाया ड्राई ईथर और सोडियम मेटल के साथ तो उसने हमें रिजल्ट में क्या दिया, 2255 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। तो जो ट्रीटमेंट थी वो A की कुछ ऐसे थी, A अल्कोहलिक KCN के साथ C बनाया उसने, ठीक है। तो हमें ये बताना है, हमें क्वेश्चंस दिए, हमें क्वेश्चंस बताने हैं उसमें से, ठीक है, सॉल्व करके। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द कंपाउंड A जो होगा वो कौन सा कंपाउंड होगा, ठीक है। तो जब हम 1-chloro-2 डाइमिथाइल की रिडक्शन करवाएंगे Zn और Cu के साथ, Zn या Cu के साथ इथेनॉल में, तब वो हाइड्रोकार्बन B देगा, ठीक है। यहाँ पे A हमारा जो है वो है A यानी कि 1-chloro-2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ C विद Na एंड CuH5OH गिव्स, जब हम C की रिएक्शन करवाएंगे कार्बन की
विद सोडियम एंड, तो क्या हमें क्या मिलेगा, तो रिजल्ट में क्या आएगा उसके C, ठीक है, यानी कि CH3 थ्राइस ऑफ C, CH2 और NH2, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है द रिएक्शन ऑफ C विद सोडियम इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को क्या क्या नाम होता है इस रिएक्शन का, ये पूछ रहा है वो। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, मेंडियस रिएक्शन, ठीक है। कार्बन की सोडियम के साथ रिएक्शन हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, तो उसे हम कहते हैं मेंडियस रिएक्शन, यानी कि बी हमारा आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसमें, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द रिएक्शन ऑफ ए विद एक्वस KOH विल प्रेफरेबली फेवर, तो ए हमारा क्या था, 1-chloro-2 डाइमेथाइल प्रोपेन था, उसकी जब हम एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो कौन से मैकेनिज्म से होगा, वो होगा SN1 मैकेनिज्म से, ठीक है। किससे होगा, SN1 मैकेनिज्म से। हमारा क्वेश्चन है अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच हेलोजन एटम्स इज रिप्लेस्ड बाय अदर एटम। वो बोल रहा है कि अल्काइल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर जाता है, जिसमें उसमें क्या होता है, हेलोजन एटम जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, ये होता है RX प्लस न्यूक्लियोफाइल होता है हमारे पास, तो रिएक्ट करके वो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल CR और X का आयन कटायन बन जाता है, ठीक है, अनायन। तो these reaction follow SN1 and SN2 type mechanism in which SN1 take place in 2 steps while SN1 take place in single step। तो ये बोल रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो SN1 या फिर SN2 टाइप के मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, जिनमें SN1 जो होता है वो 2 स्टेप्स में होता है और SN2 जो होता है वो एक ही स्टेप में होता है, ठीक है। ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू अंडरगो सब्सटीट्यूशन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स दे फॉर्म अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब वो क्या कह रहा है कि क्योंकि इनकी जो टेंडेंसी होती है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जाने की वो बहुत होती है, ठीक है, तो जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो बहुत वैरायटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ नज़र लगा देते हैं एक बार। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर। हमें ये बताने कि ये जो पेयर है हमें गिवन है, उनमें से जो पहला पेयर न्यूक्लियोफाइल का कौन सा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा C, CH3 CH2 ट्वाइस NH और CH3 CH2 थ्राइस N, ठीक है। अगला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द फर्स्ट कंपाउंड इज बेटर एन SN2 सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो SN2 सब्सट्रैक्ट के लिए वो पूछ रहा है SN2 सब्सट्रैक्ट के लिए कौन सा पेयर पहला, द फर्स्ट कंपाउंड इज बेटर, कौन सा फर्स्ट कंपाउंड बेटर होगा किस पेयर में, ठीक है। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा 1-iodo 2 डाइमिथाइल प्रोपेन और आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है। और क्वेश्चंस हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से सबसे लीस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो वो कौन सा आएगा, D, CH3 ट्वाइस CHBr, ठीक है। अगला क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉर्म इज रेसिमिक मिक्सचर। वो पूछ रहा है कि इनमें से किसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है इनमें से किसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जो होती है उसमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। तो वो कौन सा होगा, तो इसका आंसर है D, C6H5CH2Br, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बतानी है किसकी सबसे हाईएस्ट है, तो वो है SH नेगेटिव, ठीक है।
इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।